आज जिस रिव्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, संदीप महेश्वरी जी के सोनू शर्मा जी आए थे। जरा उसके कुछ क्लिप्स क्या मतलब कि पूरा उनका वीडियो देखते हैं और कुछ रिएक्शन। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर बैक स्टेज पर, उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा। आइए। सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज़्यादा। क्या गुस्ताखी हो गई सर? देखो, ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना, वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं। आप वहाँ गए, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? अरे मैंने कहा अच्छी बदमाशी नहीं जाते हम। तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आपकी वजह से। आना ही पड़ा। मतलब इतने मैसेज, अब तो 2-3 दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे। इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर? इस बहाने मिलना हो गया। और मैं जानता हूं कि 2-2.5 महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपके से मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर वाकई में। अब बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था, तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है। वाई इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप, वहाँ देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगाई खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है, जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरे हैं ना, वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देते हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं, फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के। मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बता रहा हूं अपना।
जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है, अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? हाँ सही बात है। भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूं कुछ बड़ा। मजा ही नहीं आता उसके बिना, उसके बिना मजा ही नहीं आता। लोग वो हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, 4-5 साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे, तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे। साला इतनी स्मूथ क्यों चल रही है? कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाते हुए। तो चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं, और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है, इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए आदमी, खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकी का उसका जो 60-70 साल का जिंदगी है ना, वो लोहा हो जाता है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है, दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी ठास। दुनिया पे भरोसा नहीं करेगी, ये तय है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो वो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आप अपने वीडियोस में बार बार साला साला बोलते हो, तो आपका साला एक्चुअल में है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, हष्ट-पुष्ट है। कहते ना सारी खुदाई एक तरफ, एक्चुअली मैं उसको याद करता हूँ, लोग कुछ और वही में क्या। आजकल का जो दौर है ना, जो मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप साला मत बोला करिए, लेकिन साला बोलने से जो वजन बढ़ता है ना बात में, वो कुछ और शब्द उसको भरपाई नहीं कर पाता। वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। और कभी कभी जैसा लोग मुझे बोलते हैं मत यूज करो, ये वो आदमी है जो नेटफ्लिक्स देख रहा है और न जाने क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सुन रहा है, लेकिन उसको मेरे से पंगा है थोड़ा सा। हर आदमी रहता है ना कि इस देश में हर आदमी से खुश हो सकता है क्या? इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? अगर दुनिया में सब आपको पसंद करते हैं तो आप में कोई प्रॉब्लम है, फिर आपने कोई समझौते ही किए हैं जीवन के अंदर। हाँ। तो मैं वो जानबूझ के बोलता हूँ, क्योंकि उसका जो वजन है ना यार, मैं और बोलना चाहता हूँ और भी कुछ लेकिन रोक लेते हो। सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है, नॉलेज सबके पास है, क्लियर कट सब हैं सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें उनको रोकती है, पता है उसको भी वो क्या रोकती हैं क्या नहीं रोकती हैं, फिर भी वो चाह के वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके। एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसकी सराउंडिंग उसको रोकती है। मैटर करता है, उसको सब पता है करना क्या है, फिर भी वो रुकता है। सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो, आज तक किसी ने दिया ना और क्लियर कट हो। भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए 5 गांव मांगने हस्तिनापुर, शांति प्रस्ताव लेके गए कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बड़े संतोषी हैं, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे और पूरी महाभारत टल जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं ये धर्म है? उसने बोला मैं जानता हूं वो धर्म है। उसने बोला करता क्यों है? बोला पता नहीं ऐसी कोई शक्ति है जो मुझसे करवाती है। ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार। पता होता है। वो कहता पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने को मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है और उस कुत्ते को पता है कि साला बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। बहुत बढ़िया। फिर भी लोग करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, एवरीबडी नोज ना। अब वो 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू बिल शील लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहे, डॉक्टर साहब मुझे पता होता, भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग।
आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना। पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इनकी बात में। अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार आपको सिगरेट की लत लग गई, तब अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना, अगर मानो आपको 10 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, अब एकदम से सिगरेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं बोलता हूं आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली आपकी जो ब्रेन है वो मांगेगी उस चीज को। अब सिर्फ साइकोलॉजिकली आप क्रेव नहीं कर रहे सिगरेट के लिए, बायोलॉजिकली भी वो क्रेविंग उठेगी अंदर से। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही निकोटिन मांगेगी आपकी जो ब्रेन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी कोई गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हो, आपको पता है कि वो सही है गलत है, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। बहुत लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने वही की, रोक लिया, पहली सिगरेट पे आप रुक गए, तो बच जाओगे। मैं आपको संदीप जी को ऐड करता हूं, ये बिल्कुल फैंटास्टिक बात बोली इन्होंने, बहुत जबरदस्त बात बोली। एक गुरु और एक चेला कहीं से ट्रेवल कर रहे थे, राइट? कोई जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था। गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था। गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे। थोड़ी सी उसको मेहनत लग रही, लेकिन उसने फाइनली उसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था करीब करीब 20 फीट ऊंचा। गुरु ने बोला अब इसको उखाड़। बोला महाराज कैसी बातें करते हुए, कैसे उखड़ेगा? बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, मैं आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज़ मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो, कुछ बड़ा मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं, वॉश करें। देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज, नॉलेज की कहां कमी है? और अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी, उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी। यू मस्ट हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए। आप इसको ऐसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। दोगे ना? तो और लोग भी तो आपको देंगे। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं। उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है।
अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोलो हाथ लगाइयो, है ना। तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है।